हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज आपका 7 जुलाई 2024 को आपका सीटेट का फर्स्ट और सेकंड पेपर हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों की एक ही क्वेरीज थी, एक ही क्वेरीज आ रही थी कि पेपर जो था वो बहुत घुमा फिरा के आया था। कुछ क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आए थे, एजर्शन वाले क्वेश्चन बहुत थे और उनका बहुत ज्यादा टाइम उन क्वेश्चंस को पढ़ने में समझने में निकल गया और बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए और फिर जाके उन्होंने ऐसे ही तुक्का मार करके आ गए, है ना। तो ये जो था, अब मैं आपको ये बता दूं ये किस वजह से हुआ है। ये मैं आपके लिए ये भी नहीं कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट, ये इस वजह से हुआ है कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ कम थी, वो मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट नहीं करे थे। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको पेपर में बिल्कुल एक बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ आ जाए, ऐसा अगर आपको चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। तो आपको पेपर से 2 हफ्ते पहले, एटलीस्ट पूरे साल भर मत पढ़िए, इधर ना पढ़िए उधर ना पढ़िए, लेकिन पेपर से 2 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट लगाना जरूर शुरू करिए। जैसे 2.5 घंटे में आप क्या कर सके, अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और ये सारी चीजें। तो यही जो मेन कारण था आज, वो था कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपका क्वेश्चन पेपर आपकी कम स्पीड की वजह से छूट गया है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है ऐसा। ऐसा नहीं है कि सबने बिल्कुल क्वेश्चन पढ़े हैं, समझा है और पूरे के पूरे सही आंसर करके आए हैं। सही आंसर आते हुए भी आपने क्या करा है, बस तुक्का तुक्का लगाया और घर आकर के जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई, ये भी आंसर आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, बट टाइम कम होने की वजह से आप वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाए। और दूसरा कि एजर्शन वाले क्वेश्चंस बहुत थे, वो कि घुमा फिरा करके आए थे। और जो आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में भी कुछ ऐसे सिमिलर टाइप के ऑप्शन थे जिसमें कि दो ऑप्शन तो आपको लग रहा था कि हाँ चलो ये तो गलत ही है, लेकिन दो ऑप्शन फिर भी ऐसे बच रहे थे जिसमें लग रहा था या ये है या ये है, आंसर समझ ही नहीं आ रहा था, थोड़ा घुमा फिरा के। तो इसलिए आपको मैं ये एक सजेशन दूंगी कि आप सीडीपी को बिल्कुल गहराई से जाकर के पढ़ोगे। मैं कह रही हूँ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ो, लेकिन उसको बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ो, ताकि आप एक बार क्वेश्चन रीड करो तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पाओ कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है और वो आपसे पूछ क्या रहा है। नहीं वाले क्वेश्चन भी बहुत आए थे, नॉट वाले क्वेश्चन है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा है बच्चों का। और मैथ्स का जो पोर्शन था वो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन वाला था, है ना। कैलकुलेशन वाला था, तो मैं मैथ्स की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा। और बाकी इसमें बस इस पूरे सीटेट के पेपर को लेकर के मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपका इस बार निकल जाता है तो बहुत अच्छा, नेक्स्ट टाइम अदरवाइज आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। पेपर से 2 हफ्ते पहले बिल्कुल स्पीड पकड़िए, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करिए और बार बार क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। इतना पढ़िए कि ना वो चीजें आपके अंदर आ जाए, वो चीजें आपको समझ में आ जाए कि आखिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चों ये भी होता है ना कि वो पढ़ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि दो लैंग्वेज में हमारा पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो वो पहले हिंदी में पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता फिर इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। इसलिए आप एक ही लैंग्वेज में अपनी कमांड बनाइए और उसी लैंग्वेज को आप पढ़िए और उसी में आप वहां पे आंसर करिए। तो आपको सीटेट का पेपर ऐसा नहीं है कि तुक्के लगा के पास हो जाओगे, आपको हवा में पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको उसके लिए डीप पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस सेट तो आपने ऐसे लगाने हैं बिल्कुल, प्रैक्टिस सेट घर में ऐसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि आप देख पाओ पेपर में जाने से पहले। ऐसा ना हो दिस विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके क्वेश्चंस छूटेंगे, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप नेक्स्ट टाइम पे बहुत अच्छा होगा कि अब इस बार ही सबका क्लियर हो जाए, पर लेकिन आगे के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आपको हर किसी पेपर के लिए क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस इतनी हार्ड रखिए कि आप वहां पे बिल्कुल चीजें एक बार पढ़ के क्लियर कर सको और आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आए और आप सही आंसर वहां पे लिख पाओ, ठीक है।